Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are day 7, episode 7, Learn English with Imran Ali Roy, and along with us we have Afi with us. Hi Afi, how do you do? I am pretty good. How about you? I'm good, thanks. आज हम सीखने जा रहे हैं वन वर्ड चेंजेस वर्ल्ड, यानी एक ही लफ्ज़ को अगर हम इसमें पुट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है। एक ये भी पढ़ेंगे और दूसरा ये कि इंग्लिश को शुरू कहाँ से करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा कंटेंट है जो आपको लर्न करना है, गो थ्रू होना है, उससे आपको याद करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा सबक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आपको एक तरतीब बताएंगे कि किस तरतीब से इंग्लिश को आपने सीखना है। इधर से शोर तो नहीं आ रहा लाइन का? जी सर। ओके, वेल, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो ये दी गई है कि अगर आपके पास मॉडल वर्ब्स हों, हेल्पिंग वर्ब्स हों, इन दोनों के एक फ़िक्रे में शामिल करने से उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सा फ़िक्रा है यू मस्ट गो नाउ, जिसका मतलब कल पढ़ाया भी गया था कि अब आपको जाना चाहिए, आपको जाना होगा, अब आपको लाजमी जाना होगा। और अगर मैं मस्ट की जगह पे यहाँ पुट करता हूँ शुड, तो इसका मीनिंग क्या बना? अब आपको जाना चाहिए। अब आपको जाना चाहिए, दैट्स राइट, अब आपको जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप जाते हो, आप You जाते go. हो, You go. हाँ, सिंपली मैं नाउ को भी कर दूँगा और इसको भी ख़त्म कर दूँगा। दैट्स इट, यू गो, यू गो। अगर मैं कहूँ यू गो ऑलवेज, तो इसका क्या मतलब है? आप हमेशा जाते हो। हमेशा जाते हो। अगर मैं कहना चाहूँ उर्दू में आप हर रोज़ जाते हो, You go always. You go every day. यस, यू गो एवरी डे, आप हर रोज़ जाते हो। अगर मैं कहूँ कि आप हर रोज़ की बजाय मैं कहूँ हर सोमवार को जाते हो, You go every Monday. आप हर सोमवार जाते हो, तो मैं यहाँ पे एवरी डे की बजाय एवरी मंडे कहूँगा। एवरी मंडे, आप हर सोमवार को जाते हो। और अगर मैं कहूँ कि आप हर सोमवार को जाते हो की बजाय आप हर सोमवार जाओगे, लेट मी चेंज द You वैल्यूज़। will go every Monday. आप हर सोमवार जाओगे, तो मैं सिंपली तौर पे विल और शैल को इनपुट करूँगा। यू विल गो एवरी मंडे। और अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आप जाओगे, तो मैं मंडे को हटा दूँगा। यू विल गो, यू विल गो। और अगर मैं कहना चाहूँ मैं जाऊँगा, तो आई शैल गो, वो जाएगा, I shall go. He will go. वो जाएगी, She will go. वो जाएंगे, वो जाएंगे। They will go. दे विल गो। यू विल गो, तुम जाओगे। आई शैल गो, मैं जाऊँगा। ही विल गो, वो जाएगा। शी विल गो,
वो जाएगी, दे विल गो, वो जाएंगे। और अगर मैं कहना चाहूँ कि हम जाएंगे, सो We shall go. वी शैल गो। दैट्स वेरी सिंपल। आप जाओगे, यू विल गो। हम जाएंगे, वी शैल गो। वो जाएगा, ही विल गो। और अगर आपको कहना हो सिंपली तौर पे कि तुम जा रहे होगे, तो फिर आपको क्या करना होगा? विल बी You गोइंग, will going. You will be going. You will be going. यू विल बी गोइंग। आप जा रहे होंगे, इसका क्या मतलब बन जाएगा? आप जा रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ कि मैं जा रहा हूँगा, सो I shall be going. मैं जा रहा हूँगा। वेरी सिंपल। और अगर कहें कि हम जा रहे होंगे तो, We shall be going. और अगर कहूँ कि वो जा रहा होगा, He will be going. और वो जा रही होगी, She will be going. और वो जा रहे होंगे, They will be going. दे विल बी गोइंग। तो ये कंटिन्यूअस में आ जाता है, दे विल बी गोइंग। अगर सिंपली तौर पे आपको कहना हो जा रहे होंगे की बजाय जा रहे हैं, यानी आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, आई एम गोइंग, यानी शैल बी और विल बी की बजाय इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूँ ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, इसकी बजाय कि वो जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग कहूँगा ना। शी इज़ गोइंग, दे विल की बजाय दे आर गोइंग। अब आप They देखें, are going. आप जा रहे हैं, क्या बना? यू आर गोइंग, You are going. You You are are going. आई एम गोइंग, वी आर गोइंग। वेरी सिंपल। बस इतना सा कायदा है। इसको हम एक गर्दान कह लें कि अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी ये मशक करते रहें, वन वर्ड चेंजेस वर्ल्ड, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें थोड़ा सा टेंसेस के बारे में शऊर आ जाएगा। ताहम हम टेंसेस भी करेंगे। अब हमको बताते हैं कि इंग्लिश सीखने के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको कौन कौन से टेक करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, उन कहाँ पे आपने मीट करना है उस टारगेट को, कि आप इंग्लिश को बेसिकली कैसे अप्रूव करेंगे। जी आमना, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि इंग्लिश बोलने से पहले इसको ये समझना है कि एक ज़ुबान है। इसमें आपको जिस तरह से हमारी ग्रामर होती है उसकी नोक पलक जो है वो आपको जहन में रखनी है। प्रोनाउन आपको जांचने के कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। ये प्रोनाउन बेसिक स्टेप होता है। इनका जो काम होता है वो आपको क्लियर करना होता है दूसरे नंबर पे। ये आपने क्लियर करना है। आपको क्या क्लियर करना है कि ये करते क्या हैं, वो आपको वर्ब के तौर पे सीखनी होती है, उनके इस्तेमाल। सबसे पहले हाउ टू यूज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और आपको एटलीस्ट 300 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आने चाहिए विद उर्दू मीनिंग। आपको ये सीखनी है। क्या करनी है? आपकी हाफ इंग्लिश जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे होती है। इंशाल्लाह। जी। हाफ इंग्लिश आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे होती है। किस पे होती है? Farms and works पे। जी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी तो आप इंग्लिश बोल सकेंगे। अगर ये स्टेप आपका क्लियर है देन आपको मॉडल वर्ब्स पे आ जाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब्स पे।
मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? वेरी सिंपल, कैन, कुड, मे, माइट। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? जैसे शेल, विल, हैव, हैज़, हैड। सिमिलरली विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। मस्ट भी आ जाता है उसमें, मॉडल वर्ब में। कुड आ जाता है, मस्ट आ जाता है, माइट आ जाता है। माइट के अलावा इस तरह की मॉडल वर्ब्स आपको इनके इस्तेमाल सीखने हैं। छोटे छोटे इस्तेमाल आपको ये भी सीखने हैं, जैसे यूज़ टू का इस्तेमाल हमने सीखा था। तो ये आपको टेंसेस की प्रिपरेशन करवाता है। मगर आप अगर नीट करके सीखना चाहते हैं तो सिंपली तौर पे आप हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल सीखिए। उसके बाद आप विल, शैल का इस्तेमाल सीखिए। फिर आप विल के साथ विल हैव, शैल हैव सीखिए, या विल बी और शैल बी सीखिए। इज़, एम, आर का इस्तेमाल भी आप सीखिए। इससे आपकी इंग्लिश टेंसेस की जो तैयारी है वो आसान हो जाएगी। और जहाँ तक हमारी क्लासेस जा रही हैं वो यहाँ तक हो चुकी हैं। हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का आपको लेसन दिया था कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, फ़िक्र में वो क्या क्या चेंज करते हैं। अगर नहीं भी तो आप फिर भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का लेसन जो है वो देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। 300 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बजाय 600 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने दिए मुख्तलिफ। आप थोड़ी थोड़ी करके 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रोज़ की सीखिए। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद हो गई हैं तो आपको हाफ़ इंग्लिश आ गई है। इसके ऊपर चाहे जी आपका सर। 1 साल ही क्यों ना लग जाए, इसको आपने इग्नोर नहीं करना और इसकी वैल्यू भी आपने इग्नोर नहीं करनी। इट कैन बी इग्नोर्ड। ये डिनाई भी नहीं करना कि इसके बगैर आप इंग्लिश सीख लेंगे। अगर ये है तो इंग्लिश टेंसेस आपके लिए ईजियर हैं। अगर आप आसानी से इंग्लिश टेंसेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक तो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ये तीनों चीज़ों के मीनिंग आप 10 मिनट में सीख जाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश टेंसेस की तरफ जो सफ़र होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स का, विल का, शैल का, विल हैव का, शैल हैव का। सिमिलरली विल बी और शैल बी, फिर इज़, एम, आर, फिर हैव, हैज़, हैड, हैव बिन, हैज़ बिन। अगर आपको ये इस्तेमाल आ चुके हैं तो आप इंग्लिश टेंसेस की तरफ चले जाइए। 12 टेंसेस हैं जिसमें से अगर आपको एक भी टेंस इजीली करना आ गया, ये थोड़ा सा मैथमेटिक की तरह होता है। अगर आपको एक फार्मूला अच्छी तरह से समझ आ गया अगले टेंस का भी, आप उसी तरह से सीखना शुरू कर देंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो हम भी ये चीज़ें आपको इसी स्टेप से ही करवाएंगे। तो चनांचे आज हमने सबक करना है हैव, हैज़, हैड का ही। ऑलराइट। सो एफ़ी, आपको ऑलराइट। हैव, हैज़, हैड की जी तरफ लेके सर। चलूँ तो एफ़ी, हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल 3 जगह पे होता है। कहीं पे अगर हम इस शाख की तरफ आएँ जो लेफ़्ट हैंड पे है तो वो आपको पोजेसिव मलकियत की तरफ लेके आएगा कि कुछ होना। अगर मौजूदा दौर में कुछ है तो वो आपको बताता है कि आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करो। यानी मेरे पास है, तुम्हारे पास है, जी। उसके पास है, उनके पास है। और अगर मैं पास्ट की तरफ कहूँ कि उसके पास था तो हैड। वेरी सिंपल। एक इसका इस्तेमाल ये मलकियत के लिए यानी पोजेशन के लिए। पोजेशन होता है मलकियत, पोजेसिव, पोजेस करना, किसी चीज़ को मालिक होना। दूसरा हैव, हैज़, हैड हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश टेंसेस में जब हम कोई काम मुकम्मल कर लें। जैसे वो आ चुका है या आ गया है, आ गया था, आ चुका था। उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। वहाँ पे हम जब कोई चीज़ जी। परफेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मुकम्मल, चुनांचे उस टेंस का नाम है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस हो तो फिर हैव और हैज़। और अगर पास्ट में टेंस परफेक्ट हो यानी मुकम्मल हो या कंप्लीट हो तो देन हम हैड का इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोनाउन के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम। तो हम इसका इस्तेमाल आपको आज सिखाएंगे।
तो सबसे पहले हम आपको जी। पोजेशन के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ पोजेस कर लेना, किसी चीज़ का मालिक हो जाना। मैं कहना चाहूँ इंग्लिश में फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास है, मेरे पास है, पास है। तो मैं उसके लिए आई हैव कहूँगा। क्या कहूँगा? आई हैव। आई हैव, दैट्स इट, आई हैव। क्या कहूँगा? आई हैव। आई हैव। फिर बताइएगा। आई हैव। आई हैव। और अगर मैं कहना चाहूँ कि उसके पास है, ही हैज। ही हैज़। और अगर मैं मौजूदा दौर में कहूँ कि मेरे पास था या मेरे पास थे, तो आई हैड कहूँगा। आई हैड। जैसे कि मौजूदा दौर में हैव सूट करता है आई, वी, यू, दे को। तो मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एडिशन दिखाऊं, जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव, वी हैव, यू हैव या फिर दे हैव, तो मुझे इनके मीनिंग क्या बताएंगे आप? आई हैव से मुराद मेरे पास है, वी हैव से मुराद हमारे पास है, हमारे पास। यू हैव से मुराद तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास। दे हैव से दे मुराद हैव। उनके पास। उनके पास है। दे हैव से मुराद उनके पास है। वेरी सिंपल। यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया जो कि जिसका कोई मालिक हो। अगला फिक्रा हमारे पास है ही हैज़। उस यहाँ पे लिखा हुआ है अली हैज़, अली हैज़, अली के पास है। और उसके पास है ही हैज़, उस लड़की के पास है शी हैज़। अगर मैं बिल्ली का जिक्र करूं, बिल्ली का नाम है एफ़ी, एफ़ी हैज़, या एफ़ी का अगर प्रोनाउन बनाऊं तो इट हैज़, कि उसके पास है या वो रखता है। जैसे होता है ना कि बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, कैट हैज़ 4 लेग्स, या मैं कहूँ उसकी 4 टांगें हैं तो मैं कहूँगा इट हैज़ 4 लेग्स। और अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊँ तो फिर हैव और हैज़ को भूल जाओ, सिर्फ हैड का इस्तेमाल करो। किसका? हैड का। आई हैड, आई हैड। वी हैड, वी हैड। यू हैड। दे हैड। ही हैड। शी हैड। इट हैड। सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। उसका मतलब बन जाएगा उसके पास था, उनके पास था, हमारे पास थे। इसकी अक्सर एग्जांपल होती है कि हमारे पास एक रोलर कार हुआ करती थी, उनके ट्राले हुआ करते थे, या वो दौर कहाँ, तो तब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। हमारी एक फ़ीमेल वज़ीर आज़म थी, वी हैड अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, या वी हैड अ प्राइम मिनिस्ट्रेस। ऑलराइट। अब मेरे पास हैं, यहाँ से अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा पुट करता चलूँ उन वैल्यूज़ को कि क्या है। जैसे मेरे पास सबूत हैं, आई हैव मेरे पास हैं, मेरे पास सबूत हैं, आई हैव प्रूफ, एविडेंस। उसके पास सबूत हैं, ही हैज़ प्रूफ, उसके पास प्रूफ है। आप प्रूफ की बजाय एविडेंस का इस्तेमाल कर लें, चलें। एविडेंस, उसके पास सबूत है। और अगर हम यहाँ पे नाम के तौर पे इस्तेमाल करें, जैसे अली हैज़, अच्छा अली हैज़ एविडेंस, ठीक है, अली के पास सबूत,
अगर मैं कहना चाहूँ अली दोस्तों में है या अली के पास दोस्त हैं या अली दोस्त रखता है या अली दोस्तों में है, तो वहाँ भी हैज़ होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे दोस्त आए हुए हैं तो मैं कहूँगा आई हैव फ्रेंड्स विद मी। मेरे पास दोस्त आए हुए हैं या मैं दोस्तों में हूँ, तो अली अगर दोस्तों में हो तो मैं कहूँगा अली हैज़ फ्रेंड्स इन हिज होम। ऑलराइट, ये ना भी कहो अली हैज़ फ्रेंड्स, या फिर अली हैज़ फ्रेंड्स विद हिम। वेरी सिंपल। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास थे, जैसे प्रूफ हैं, सबूत, आई हैव एविडेंस। और अगर मैं कहूँ मेरे पास सबूत थे तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, आई हैड एविडेंस, मेरे पास सबूत थे। और अगर मैं कहूँ कि मैं चाय लेता हूँ, आई हैव टी। राइट, ये रखना चाहे होना हैव का इस्तेमाल। और अगर मैं कहूँ आपसे को पूछे कि आपने वहाँ क्या लिया, तो आप यही कहेंगे कि मैंने चाय ली, आई हैड टी, मैंने चाय ली। आई हैड हार्ड ड्रिंक। नो 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 नो, टेक नहीं कहना, चाय ली। हैव का मतलब लेना भी होता है। आप फिर वापस आ जाइए, लेना, होना, पीना। होने से मुराद मलकियत होना, लेने से मुराद कुछ खाना पीना या वसूल करना, पीना कुछ भी। आप उसको पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते, सॉफ्ट ड्रिंक पीते, हॉट ड्रिंक पीते, तो वो इसी हैव में ही आ जाता है। किस में आ जाता है, हैव में। तो मैंने चाय ली, आई हैड टी, मैंने चाय ली। पूछे ना आपने क्या लिया, आई हैड टी। अब हम इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस करते हैं। फिक्रा है, मैंने आधा कप चाय ली, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आई हैड टी। मैंने आधा कप चाय ली, आई हैड अ हाफ कप ऑफ टी। पहले तो मैं कहूँगा मैंने कप चाय लिया, आई हैड अ कप ऑफ टी। मैंने आधा कप चाय ली, आई हैड अ हाफ कप ऑफ टी। वेरी सिंपल। मैंने आधा कप चाय ली। उसने शावर लिया, I had a half cup of tea. उसने शावर They लिया। had shower. ये लेने में इस्तेमाल होता है, यानी उसने हासिल किया, उसने मलकियत बनाई। मैंने शावर लिया, आई हैड शावर। उन्होंने शावर लिया, I had shower. They had shower. हमने शावर लिया, दैट्स We सिंपल। had shower. यस, हमने उसको वक्त दिया, वी हैड टाइम विद हिम। We had वी time. हैड हिम, वी हैड हिम। वेरी सिंपल, हमने उसको वक्त दिया, वी हैड हिम, यानी कि वो हमारे पास आया था ना। जैसे अली के पास दोस्त आए कि अली हैज़ फ्रेंड्स एट द मोमेंट, यानी इस वक्त अली के पास दोस्त हैं। तो अली के पास दोस्त थे, अली हैड फ्रेंड्स। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि वक्त दिया या वो हमारे पास आया, तो मैं कहूँगा वी हैड हिम। वेरी सिंपल, कि वो हमारे पास आया, वी हैड हिम। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने आपको इस वक्त पास रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा आई हैव यू, आप मेरे पास हो। ऐसे ही है ना, आप मेरे पास थी, आई हैड यू। I had. अगर मैं कहूँ कि वो मेरे पास है, आई हैव हिम। अगर मैं कहूँ अली मेरे पास है, आई हैव अली।
आई हैव अली। अली मेरे पास था। आई हैड अली। गॉट इट? Yes, yes. अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम मेरे पास हो, यानी मैं आपको रखता हूँ। You had. I had you. आई हैव यू। आप मेरे पास थी। I had you. आप मेरे पास थी। आई हैड यू। अली मेरे पास था। आई हैड अली। अली I मेरे पास है। had Ali. I आई हैव have अली। Ali. मैं दोस्तों में हूँ। आई हैव फ्रेंड्स। अली दोस्तों में है। अली हैज़ फ्रेंड्स। I. फिर हम तकल्लुफ़ में, हॉस्पिटलिटी में हम ये भी कह सकते हैं, ये लीजिए, हैव दिस वन, हियर यू आर, हियर यू हैव, हियर यू गो, हैव इट। इन सब का मतलब है, ये लीजिए, हैव दिस वन। हैव का मतलब लेना। क्या मतलब है? लेना। हैव दिस वन, ये लीजिए। हियर यू आर, ये रहा आपका। हियर यू हैव, ये रहा आपका। यू हैव यानी आपका है। ऐसे ही ना, यू हैव आपके पास है, हियर यहाँ आपका है, तो इसका मतलब ये लीजिए, ये हुआ आपका। तो ये आप जहन में रख लीजिए। हैव दिस वन, ये लीजिए। हियर यू आर, ये लीजिए। हियर यू हैव, ये लीजिए। हियर यू गो, ये आप लीजिए। हैव इट, ये लीजिए। रिपीट आफ्टर मी। हैव दिस वन, ये लो। हियर यू आर, ये लीजिए। हियर यू हैव, ये लें। हियर यू गो, ये हुआ आपका। हैव इट, ये रखिए। हैव दिस वन, हियर यू आर, हियर यू हैव, हियर यू गो, हैव इट। अब हम आपको बताते हैं वाज़े तरीके से, जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, कि किसी की मलकियत किसी के पास होना, किसी के पास किसी की मलकियत होना। जैसे उसकी आंखें काली हैं, उस लड़की की। शी हैज़ ब्लैक आइज़। Black eyes. आपकी आंखें फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू हैं। यू हैव ब्लू आइज़। ऑलराइट। आपके बाल Alright. ब्राउन हैं। यू हैव ब्राउन हेयर। यहाँ पे आपने हेयर कहना है, हेयर्स नहीं कहना, हेयर। ओके। उसके बाल सफ़ेद हैं। वाइट हेयर। ये नहीं, हैव ऐसे होना, मलकियत होना। अगर मैं कहूँ कि उसकी टांगें 4 हैं, यानी बिल्ली की। किसकी? बिल्ली की। बिल्ली की। तो मैं क्या कहूँगा? हाँ, It has 4 legs. वेरी सिंपल। इट हैज़ 4 legs. शी हैज़ ब्लैक आइज़। उसकी आंखें काली हैं। यू हैव ब्लू आइज़। आपकी आंखें ब्लू हैं। यू हैव ब्राउन हेयर। आपके बाल भूरे हैं। ही हैज़ वाइट हेयर। उसके बाल सफ़ेद हैं। इट हैज़ 4 legs। उसकी 4 टांगें हैं। उसके पास 5 भेड़ें हैं। कितनी? He has 5 sheep. उसके पास एक मेमना है। तुम्हारे पास 4 बकरियां हैं। हमारे पास बड़ा घर है। मेरे पास वक्त है। मेरे पास काफ़ी वक्त है। I have enough time.
I have enough time. क्या है? काफ़ी वक्त I है. have enough time. I have मेरे enough पास time. काफी वक्त है. काफ़ी वक्त है. You got it? Yes sir. Wait. He has 5 sheep. उसके पास 5 भेड़ें हैं. He has a lamb. उसके पास एक मेमना है. You have 4 goats. आपके पास 4 बकरियां हैं. We have big house. हमारे पास बड़ा घर है. I have time. मेरे पास वक्त है. I have enough time. मेरे पास काफ़ी वक्त है. The next one is that हमारे पास एक अच्छा वज़ीर है. We have a good minister. हमारे पास एक वज़ीर है. मिनिस्टर. हमारे पास एक मेहनती वज़ीर है. We have a hard working minister. यहाँ पे आ से मुराद एक. ठीक है. हमारे पास एक हैंडसम वज़ीर है. मिनिस्टर. वेरी सिंपल. यू गॉट इट. मेरे पास आपकी किताब नहीं है. सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरे पास है. आई हैव. मेरे पास किताब है. आई हैव अ बुक. मेरे पास किताब है. आई हैव अ बुक या आई हैव बुक. मेरे पास मेरी किताब है. मेरे पास आपकी किताब है. आई हैव योर बुक. मेरे पास आपकी किताब नहीं है. आई हैव नॉट योर बुक. या फिर आई डोंट हैव योर बुक. ऑलराइट. हैव यू गॉट दिस. अगर मैं कहूँ मेरे पास किताब नहीं है. आई हैव नो बुक. लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास मेरी किताब नहीं है तो फिर मैं कहूँगा आई हैव नॉट माई बुक. फिर मैं ये नहीं कहूँगा आई हैव नो माई बुक. आई हैव नॉट माई बुक. इसी तरह मेरे पास आपकी किताब नहीं है. आई हैव नॉट योर बुक. अगर मैं कहूँ मेरे पास किताब है ही नहीं तो फिर मैं कहूँगा आई हैव नो बुक. उसकी जेब में है. उसकी जेब में है. He has in the pocket. In the pocket. Okay. In his pocket. Okay. या फिर he has in the pocket. उसके हाथ में in his hands. या कहूँगा he has in his hands. उसके सर में in his head. या फिर he has in his head. Very simple, very easier. Okay. तो have has had के हवाले से further more अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको करवा देता हूँ. उसकी जेब में है. He has in his pocket. मेरे पास आपकी किताब नहीं है. I don't have your book. I have not your book. हमारे पास एक अच्छा वज़ीर है. We have a good minister. उसके पास 5 भेड़े हैं. He has 5 sheep. उसकी आंखें काली हैं. She has black eyes. ये लीजिए. Have this one. Here you are. Here you go. Here you go. Have it. हमने उसको वक्त दिया. क्या दिया? वक्त दिया. We had him. We had time with him. Very simple. उसने शावर लिया. He had shower. मैंने आधा कप चाय ली. I had a half cup of tea.
मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास कुछ भी हो वो आप वहाँ पे आई हैव के पास लगा सकते हैं। तो कल हम इसको एज अ परफेक्ट टेंस हैव हैज़ हैड को करेंगे, तो हम साथ साथ आपको थर्ड फॉर्म का भी बताएंगे। चुनांचे थोड़ा सा इसका हमने हाफ कर लिया, इतना इतना हमने कर लिया जो ब्लू सीन में है, लेकिन ये वाला रहता है जो ब्लैक में और ग्रीन में है। जो ब्लैक में है वो प्रेजेंट में हम आपको बताएंगे कि फार्मूला क्या है, और बल्कि हम इसको आपको मुकम्मल फार्मूला कल बना के दिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट में हमने आज आपको मलकियत के तौर पे बताया और पास्ट में भी हमने आपको मलकियत में Yes, बताया। sir. जैसे प्रेजेंट में आपको मलकियत में ये बताया कि आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, नेम, हैज़, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ जो आपके पास हो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सिमिलरली पास्ट में अगर कोई चीज़ आपके पास थी तो सारे सब्जेक्ट्स एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे और साथ में हैड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमने इसको साबित भी किया। तो ये था हमारा हैव एज हैड का इस्तेमाल। कल हम करेंगे हैव हैज़ हैड को एज अ परफेक्ट टेंसेस, जिसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस करवाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाएंगे। फिर हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैव को, हैज़ को प्रेजेंट में, हैड को पास्ट परफेक्ट में और विल हैव, शैल हैव को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद AFE। अल्लाह हाफिज़।